मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले अपन न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। देखिए, पहले अपन एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। और ये उसी के नीचे सेकंड वाली हेडिंग है, तो हेडिंग लगानी है आपको विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, जिसे आप बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखते बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। इस प्रकार की रिएक्शनों में, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शन हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे CH3 बॉन्ड CH2। इधर मैंने बेटा एक हैलोजन परमाणु जोड़ दिया है। आप इधर जोड़ लो, इधर जोड़ लो, इधर जोड़ लो, कहीं पर भी जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इधर जोड़ देता हूं, इधर से थोड़ा आसान होगा आपको समझाना। आपकी जहां मर्जी है आप वहां पर जोड़ सकते हैं। तो हैलोजन परमाणु जोड़ दिया मैंने इसके इधर, आप यहां 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 कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास में फॉर्मूला है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का ये फॉर्मूला है, और इसका नाम है बेटा एथिल क्लोराइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। इस एल्किल हैलाइड को हम किसी क्षार की उपस्थिति में गर्म करा रहे हैं। तो हमारे पास में एक क्षार है, उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस क्षार की उपस्थिति में हम करा रहे हैं बेटा गर्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये गर्म का बेटा साइन, तो ये हमने गर्म करने के लिए साइन लगा दिया। तो एल्किल हैलाइड को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब अपन रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें एक ही अणु से ये हमारे पास में पूरा एक ही अणु से दो परमाणुओं का या दो समूहों का निष्कासन हो जाता है। यानी कि इसमें से दो परमाणु या दो समूह इसमें से निकल जाते हैं। कैसे कैसे निकल जाएंगे बेटा, देखते हैं। पोटेशियम के पास में प्लस का चार्ज है और इस क्लोरीन के पास में माइनस का चार्ज है, तो यहां से KCl निकल गया। एक तो KCl बन गया। और क्या निकल जाएगा बेटा, हमें पता है कि इन सभी हाइड्रोजनों के पास में कौन सा चार्ज है, प्लस का। तो हमने ये वाला ले लिया, इसके पास में प्लस का चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज और इस OH पर बेटा माइनस का चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और ये H2O बन के सेपरेट हो गए, यानी कि जल बन गया और ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें से बेटा आप देखेंगे कि दो परमाणु अलग हो गए, दो परमाणु निकल गए, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। क्षार की उपस्थिति में इनको गर्म कराया तो बेटा इनमें से दो परमाणु अलग हो गए, निष्कासित हो गए। अब यहां पर बचा क्या है वो देखिए आप, H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H। अब आप देखें कि एक बॉन्ड तो ये खाली है और एक बॉन्ड ये खाली है। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो आप देखें कि इधर से ये वाला बॉन्ड और इधर से ये वाला बॉन्ड दोनों आकर के इस तरह से डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे बीच में, और ये बॉन्डों को कंप्लीट भी कर देंगे।
अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा क्या बन गया, या एक एल्कीन ग्रुप बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया बेटा, ये एल्कीन। इसका नाम इथिलीन भी है, इसको अपन इथिलीन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इथिलीन, या अपन इसको एथीन भी कह सकते हैं, एथीन। ये कौन से ग्रुप का फॉर्मूला है, एल्कीन समूह का ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। जब भी बेटा सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहां पर आप देखें सभी बॉन्ड कैसे सिंगल है। जब भी सिंगल बॉन्ड होंगे तो उन सभी फॉर्मूलों को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होता है बेटा, संतृप्त होता है। तो ये अभी कैसा है, ये संतृप्त है। इधर ये डबल बन जाए या ट्रिपल बन जाए तो वो बन जाता है बेटा असंतृप्त, यानी ये संतृप्त नहीं रहा, अब ये असंतृप्त हो गया। और इसमें ये आपने देखा कि दो परमाणु क्या हो गए बेटा, इसमें से निष्कासित हो गए। तो परिभाषा अपन यहीं से बना रहे हैं, देखो यहां से, जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तब ऐसी अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस विलोपन अभिक्रिया में अगर आप देखा जाए तो ये योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि उसमें परमाणुओं का जुड़ना, लेकिन इसमें तो अलग हो रहे हैं। तो अपन इस वाले लाइन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। और अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया में यानी कि संतृप्त समूह से असंतृप्त का निर्माण होता है। इससे किसका, यानी संतृप्त से असंतृप्त फॉर्मूला तैयार होता है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें संतृप्त यौगिक से, यौगिक का मीन्स होता है बेटा फॉर्मूला, संतृप्त यौगिक से असंतृप्त यौगिक बनता है। असंतृप्त यौगिक बनता है। तो बेटा ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।